जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी ये डिटर्मिनेंट का ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड बोर्ड हो यानी जैक बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, है ना, या फिर अदर कोई और दूसरा स्टेट का भी बोर्ड है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन यानी पूछा जाता है ना। तो चलिए इसको आप लोग समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। और इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप अपने से भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस। अब जल्दीबाजी कीजिएगा तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप गलती कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी सॉल्व करना है, लेकिन हम लोगों को क्या चीज़ को यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड को। ठीक है, यदि आप लोग मैट्रिक्स को नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार मैट्रिक्स को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और आपको कहेगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7। यहाँ देखिए 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 12। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। और जैक बोर्ड के लिए तो ये 5 मार्क्स के लिए है ना। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट, एक लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू, ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर में क्या क्या होगा, x, y और z का कोफिशिएंट होगा। तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और z का कोफिशिएंट आपका 2 है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका -5, यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और देखिए, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए कॉमा दे दिए, और यहाँ हो जाएगा b मानेंगे कोई दूसरा मैट्रिक्स को। और वो b में कौन मैट्रिक्स होगा, जो इक्वल के राइट साइड में है। यहाँ देखिए 7 और ये -5 और ये 12। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, देखिएगा। और एक होगा क्या आपका x इक्वल्स टू आपका होगा स्मॉल x, y और z। क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए 1 को रखेंगे तो इस कॉलम को आप एलिमिनेटिंग कर लीजिए, मन ही मन इमेजिनरी कर लीजिए, ये कॉलम और ये रो, है ना। तो क्या बचेगा, ये और ये, यही चारों बचेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना, 12, और माइनस ये इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1 और -5, मल्टीप्लाई होगा तो +5। और यहाँ ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से माइनस लगता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसके आगे क्या है, यानी फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट जो लिखेंगे जो भी नंबर, उसके आगे क्या है, माइनस। अब सेकंड जो भी नंबर लिखेंगे उसके आगे क्या होगा, ये माइनस, है ना। तो फर्स्ट में ये, सेकंड में क्या है, -1, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी से माइनस तो ऑलरेडी लग चुका है। और जैसे ही ये -1 लेके यहाँ आएगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो आप +1 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉलम एलिमिनेटिंग हो जाएगा, और ये रो भी, ये रो भी एलिमिनेटिंग और ये कॉलम भी एलिमिनेटिंग। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 9, है ना। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब माइनस ऑलरेडी लगेगा, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और माइनस यानी +10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या लगाएंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ लगाएंगे प्लस, और ये क्या है, 2 है, तो ये +2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए +2 है तो इसका एलिमिनेटिंग होगा कॉलम और इसका एलिमिनेटिंग होगा रो, दैट मीन्स ये इसके साथ मतलब -3 और माइनस हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए ए का डिटर्मिनेंट निकल गया, यानी क्या होगा, यह हो जाएगा, यहाँ देखिए 7, और 7 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा। अब प्लस ये हो जाएगा 19, क्योंकि यहाँ भी तो 1 है, ये 19 हो गया। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 11, और 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 7 और ये 22, यानी ये हो जाएगा आपका 26 -20 22, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4। तो आपका क्या होगा कि डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 4 निकला। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको, यहाँ एक प्रॉपर्टीज यानी समझिए, यदि आपके पास a
इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आप यहां लिखेंगे सो इट इज एग्जिस्ट। इसका मतलब समझे, एग्जिस्ट। इसका मतलब अब जो चीज़ निकालने जा रहे हैं वो आपका निकलेगा। अगर यहीं पर यदि आपका क्या निकल गया, ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो आपको लिखना पड़ता क्या कि डज नॉट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हो गया कि आप जिस चीज़ का वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो संभव नहीं है। समझे कि नहीं? याद रखिएगा 0 नहीं आना चाहिए, डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आपका एक्स वाई का जो वैल्यू होगा मैट्रिक्स मेथड के से प्रोसेस से, तो ये आपका नहीं निकलेगा। बात समझे? तो आपका 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आया है, इसका मतलब सो इट इज़ एग्जिस्ट, निकल सकता है। चलिए ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो क्या लिखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक निकाले। अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्या, कोफैक्टर ऑफ जितना एलिमेंट है सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। देखिए यहाँ एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, लेकिन एक लाइन ये लिखना होता, क्या करते, यहाँ तो ये मैट्रिक्स लेट माने है ना। चलिए हम इसी को ये इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू, आप ए इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स लिखे हैं ना, ये क्या है, देखिए 1 है, -1 है और ये 2 है। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और ये -5, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2 है, -1 है और 3 है, ये मैट्रिक्स है। लेकिन जैसे ही आप इसको डिटर्मिनेंट यानी लेट कीजिएगा, लेट, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगेगा और यहाँ भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइएगा, है ना। मैट्रिक्स से क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया डिटर्मिनेंट में। सबसे फर्स्ट में ये लेट कीजिएगा, ये मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहिएगा तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना होगा ना, तो ये चीज़ यहाँ लाइएगा ऐसे। इसके बाद यहाँ तक जो प्रोसेस किए उसको अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा कि यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए यहाँ निकालेंगे द कोफैक्टर ऑफ किसका, ये देखिए ये 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 के लिए तो यही होगा, क्या होगा यहाँ देखिए, तो 12 - 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और ये देखिए -1 का कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 के लिए क्या होगा, फिर ये कॉलम और ये रो कैंसल, तो ये हो जाएगा ये इसके साथ यानी 9, तो यानी हो जाएगा 9 + 10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका +19, ठीक है। इसके बाद द कोफैक्टर ऑफ, ये हम 1 का किए, अब 2 का, तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए 2 के लिए हो जाएगा आपका यानी -3 और -8 इक्वल्स टू -11, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोफैक्टर हो जाएगा क्या, कोफैक्टर ऑफ, यह 2 हो गया, अब हो जाएगा 3 के लिए देखिए अच्छा से समझिए, यही गड़बड़ नहीं करना है। अगर आप इसी जगह पे गड़बड़ करिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट हो चुका होगा और आपका आंसर भी नहीं आएगा। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप अधिक से अधिक 8 से 9 मिनट का टाइम लगाइए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत ना हो। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको जो क्वेश्चन इजी भी रहेगा ना, तो फिर वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा ही करेगा और आपका इजी क्वेश्चन भी छोड़ छाड़ के आ जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरत है, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक में कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 3 का जो है ना, 3 का जो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉलम ये रो एलिमिनेट होगा और ये कॉलम एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा -3 और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा -3 और माइनस ऑलरेडी है और ये -2, दैट मीन्स +2 इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक। अब द कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर क्या होगा, ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, दैट मीन्स ये इसके साथ, समझे कि नहीं। तो 3 - 4 इक्वल्स टू -1, है ना। क्या हो जाएगा 3 - 4, क्योंकि आप यहाँ पर 4 को कर रहे हैं ना, 4 को, तो ये देखिए ये पूरा कैंसल हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये पूरा कैंसल, है ना, और ये पूरा कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस करेंगे तो 2 × 2 = 4, ठीक है, तो -1। द कोफैक्टर ऑफ किसका, 5 नहीं -5, तो -5 मतलब ये कॉलम एलिमिनेटिंग होगा और ये रो एलिमिनेटिंग होगा, तो ये 1 और ये -1, तो यानी हो जाएगा -1, है ना, और ये यानी हो जाएगा आपका -4,
ठीक है ना। अच्छा ये -4 नहीं होगा, क्योंकि -4 करेंगे तो ये तो हो जाएगा ना, ये -2 हो जाएगा। देखिए अभी गलती होने का चांसेस कितना बढ़ जाता है। देखिए -5 है ना, तो -5 है तो आप इसको और इसको क्या कीजिएगा, एलिमिनेटिंग कीजिएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये माइनस लगेगा और ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा आपका +1। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 2 का। देखिए 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और -5 यानी 5 हो जाएगा और -8, तो ये हो जाएगा आपका -3। द कोफैक्टर ऑफ ये हो जाएगा आपका क्या, -1, तो -1 का कोफैक्टर देखिए यहाँ, यह कैंसल और यह कैंसल, दैट मीन्स ये माइनस कितना, -5 और ये हो जाएगा आपका, ये इसके साथ मतलब ये हो जाएगा आपका 6, -6 मतलब -11। अब देखिए यहाँ लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ किसका, 3 का। देखिए 3 का कोफैक्टर क्या होगा, है ना, 3 का कोफैक्टर यानी ये ख़त्म हो जाएगा कॉलम और ये मान के चलिए, इमेजिन कीजिए ये ख़त्म, तो ये देखिए इसके साथ तो कितना हो जाएगा 4, है ना, और माइनस ये इसके साथ मतलब -3, तो यानी हो जाएगा +3 इक्वल्स में हो जाएगा आपका 7, है ना। इसको आप चाहें तो आप जल्दी जल्दी एक बार इसको क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी इसको एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। अगर आपका यहीं से सारा चीज़ बनेगा और यही थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा क्या है, माइनस प्लस में पेचीदा हो सकता है ना, तो इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हो गया, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, यानी एडजॉइंट ए, क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ए का एडजॉइंट निकालने के लिए, अच्छा एडजॉइंट निकालने से पहले एक चीज़ कीजिएगा, यहाँ जो है ना आप क्या कीजिएगा, यहाँ स्टार्ट होगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ दीजिएगा प्लस और यहाँ दीजिएगा माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, है ना, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, है ना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब देखिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए यही निकलेगा, तो ये +7 है तो यहाँ लिखिएगा +7, -19 तो ये हो जाएगा आपका -19, ये हो जाएगा आपका -11, है ना, और ये देखिए क्या हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस यानी +1 और ये देखिए प्लस माइनस यानी -1, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपका -1 प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो -3 और ये देखिए हो जाएगा आपका +11 और ये हो जाएगा आपका प्लस कितना 7 और यहाँ ट्रांसपोज लगा दीजिएगा, क्या लगाइएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर हटाएंगे, अब देखिए यहाँ आपका क्या निकल गया, यानी एडजॉइंट निकल गया है। अब देखिए एडजॉइंट को कैसे लिखेंगे, यानी एडजॉइंट आपका ए निकलेगा तो क्या होगा, तो यह देखिए ट्रांसपोज, जैसे ये देखिए ये क्या है, कॉलम है, इसको हम रो बनाते हैं, तो क्या होगा 7 1 और ये -3, है ना, ये हो गया। और इसके बाद ये देखिए यहाँ हो जाएगा -19 -1 और ये हो जाएगा आपका 11। अब देखिए इसको -11 और -1 और ये +7 हो गया, आपका ये ट्रांसपोज हट गया, और ये हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/a का मैग्नीट्यूड और एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल्स टू 1/ एडजॉइंट यानी डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा 4 है। अब देखिए ये क्या निकला है, यही है, यानी 7 1 और -3, नीचे हो जाएगा आपका -19 और ये -1 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -1 और -1 सॉरी -11 -1 और ये 7, ठीक है। अब देखिए 1/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, अब इसको हटाना पड़ेगा हमको। चलिए हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये देखिए इसके साथ तो आपका निकल जाएगा आपका 7/4 और ये इसके साथ तो ये हो जाएगा 1/4, ये इसके साथ -3/4 हो गया। अब देखिए ये इसके साथ तो ये हो जाएगा आपका -19/4, ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा आपका 11/4, यहाँ हो जाएगा आपका -11/4 और ये इसका हो जाएगा आपका -1/4 और ये हो जाएगा आपका
ये देखिए ये हो जाएगा आपका 7/4, क्या कर दिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला अब यहाँ होगा x इक्वल्स टू A इनवर्स और मल्टीप्लाई B होगा, ठीक है। तो x मतलब क्या है आपका, हम यही लिखे, x का मतलब आपका हो जाएगा क्या x y और ये z है ना, ये z है, और इक्वल्स टू यहाँ देखिए A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या होगा, देखिए A इनवर्स आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/4 और 1/4 माइनस 3/4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -19/4 और ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा -11/4, ठीक है। और ये हो जाएगा -11/4 और ये हो जाएगा -1/4 और ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ b है, तो b क्या था, हम लोगों को फर्स्ट में लिखे थे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। b आपका क्या था, यानी 7 - 5 और 12 था, तो 7 - 5 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, आपका तो इधर रहेगा x y और ये z और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो यह हो जाएगा आपका कितना 7 × 7 = 49 और नीचे तो 4 रहेगा, और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5 के साथ ये हो गया -5/4 और प्लस ये इसके साथ, तो यह हो जाएगा आपका -36 कितना 4। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब नीचे देखिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना 19 × 7 = यानी 133, यानी -133, ठीक है। और बाई में 7 और प्लस ये देखिए इसके साथ, तो हो जाएगा -1 और -5 यानी हो जाएगा +5/4, ठीक। अब 11 और ये 12 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये 132 आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 132, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका 4। यहाँ देखिए -11/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि -77/4 और प्लस आगे जाएंगे नीचे उतरेंगे तो 5/4 और प्लस यहाँ देखिए 7 × 12 तो हो जाएगा 84 अब बाई 4। चलिए यहाँ तक ठीक है। आप चाहे तो आप इसको कैलकुलेशन करके हम यही लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, एलसीएम तो आपका 4 आएगा, है ना, 4 4 4 दैट मीन्स 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना कि 49 और माइनस, क्या माइनस कीजिएगा, यहाँ देखिए 5 और -5 और -36 दैट मीन्स -41, क्लियर है। चलिए और यहाँ देखिए ये वाला 4 4 4 एलसीएम 4 आएगा, यहाँ देखिए -133 और प्लस 132 और ये कितना है, ये आपका 5 है, तो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं ये वाला यानी 137, क्या हो गया 37। और यहाँ देखिए नीचे वाला 4 4 4 ये भी एलसीएम आएगा 4। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 84 और 5 यानी हो जाएगा 89 और माइनस हो जाएगा 77। चलिए यही चीज़ है। अब यहाँ लिखेंगे x y और ये z, x y z इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ देखिए इसमें माइनस कीजिए तो कितना माइनस हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा ना, तो आपका बचेगा ये 8/4 और यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, यानी 7 में 3 गया तो यानी 4 बचेगा, यानी 4/4 यहाँ क्या बचेगा देखिए, ये 9 है और 9 में 7 बचा तो ये 2 बचा, और यहाँ देखिए 7 में नहीं 8 में 7 तो ये 1 बचा और नीचे 4, यही वाला यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए समझ जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। x y और z इसको कट करेंगे तो ये बचेगा 2, आपको क्या मिला 2 मिला, यहाँ 4/4 यानी 1 कट जाएगा और 12/4 यानी ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो ये वैल्यू होगा, अब देखिए इक्वलिटी मैट्रिक्स अगर पढ़े हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देयरफॉर x = 2 और y = 1 और z = आपको मिला 3, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको क्या निकलना था, x y और z का वैल्यू निकलना था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, आपका ये वैल्यू यानी करेक्ट है या फिर अनकरेक्ट है, इसको चेक करना है। कैसे चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ इक्वेशन में पुट करके देखिए, है ना। ये आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, लेकिन आप अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं, यानी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही बनाए या नहीं बनाए। देखिए कैसे होगा। आपका x का वैल्यू क्या निकला है, 2 निकला है ना, आपका यहीं तक आंसर हो गया। एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है।
लेकिन आप चेक करना चाहे कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखिए कैसे, 1 मिनट में चेक हो जाएगा। यहाँ देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। इक्वेशन यहाँ 1 2 3 है, इस तीनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए हम 1 में पुट करते हैं। देखिए x के प्लस पर क्या है, यानी 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x के प्लस पर 2 और माइनस y का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और प्लस यहाँ देखिए 2z है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई z का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 और प्लस 6 यानी हो जाएगा आपका 7। तो देखिए 7 आ रहा है, दैट मीन्स आप x y और z का वैल्यू जो रखे ना, तो आपका राइट हैंड के तरफ में जो इक्वेशन में है वो आ जाता है, यानी उसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए, आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आता है और इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन को लेके जरूर आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।